आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे अपार आईडी कैसे बनाते हैं, क्या यूज है, क्यों बनाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। भारत सरकार ने NAP 2020 में इसे क्यों मैंडेटरी किया गया है, तो सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। इसका फिजिकली क्या करना है आपको विद्यालयों को, टेक्निकली क्या करना है। अपार इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये 12 अंकों का एक यूनिक आईडी है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कंसेप्ट पर ये काम करेगा। मतलब हर स्टूडेंट को पूरे लाइफ साइकिल में ये आईडी रहेगा, पूरे लाइफ साइकिल के लिए। तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपार आईडी है क्या, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री छात्रों के लिए एक यूनिक, परमानेंट और डिजिटल आईडी है। ये केंद्र सरकार के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का हिस्सा है। इसके तहत प्रत्येक छात्र को 12 अंकों की एक स्थायी और विशिष्ट पहचान मिलती है। अपार का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC से सीधा संबंध है, क्योंकि ये आईडी छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स को संचित और उपयोग करने का साधन है। अपार सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का विस्तृत रिकॉर्ड है, जिसे वो कठिन मेहनत से अर्जित करते हैं। ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को सुगम बनाकर पाठ्यक्रम बदलने, स्कूल या कॉलेज बदलने में सहायक होता है। अपार छात्रों की प्रगति को ट्रैक करता है, उनके कौशल का विश्लेषण कर उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां अपस्किलिंग की आवश्यकता हो। इसके माध्यम से छात्र अपने लिए इंडिविजुअल स्टडी प्लान भी बना सकते हैं। अपार आईडी का उपयोग शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, क्रेडिट संचय, क्रेडिट स्थानांतरण, इंटर्नशिप, डिजिटल प्रमाण पत्र, रोजगार के लिए आवेदन और प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए किया जा सकता है। ये आईडी डिजी लॉकर के साथ भी लिंक है, जिससे छात्र अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। अपार के माध्यम से छात्र बिना किसी चिंता के अपनी शैक्षणिक यात्रा का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि ये उनके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इस आईडी को प्राप्त करना भी आसान है। छात्र अपने स्कूल की सहायता द्वारा UDI-SE+ पोर्टल के माध्यम से इसे बना सकते हैं। अपार देश भर के छात्रों के लिए एक गेम चेंजर की तरह है। आज इसकी अडैप्टेबिलिटी इतनी है कि देश भर में करोड़ों छात्रों की अपार आईडी बन चुकी है। आइए अपार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी डिजिटल पहचान को सशक्त बनाएं और शैक्षणिक यात्रा में नया अध्याय जोड़ें। इसके लिए हमें विद्यालयों को क्या करना है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसके लिए आपको एक कंसेंट फॉर्म जो है वो गार्जियन से लेना है। सबसे पहला काम, इसमें आप दोनों तरफ काम करते रहिए। आप गार्जियन से कंसेंट भी लीजिए और टेक्निकल जिसका कंसेंट आ गया उसका अपार आईडी जनरेट करते जाइए। तो सबसे पहला काम है, आप अपने विद्यालयों में PTM बुला के, एक फॉर्मेट है जो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। मैं अंग्रेजी वाला बता रहा हूँ, हिंदी वाला भी आपको मिला ही होगा। नहीं मिलेगा तो दोनों फॉर्म हम अपने वीडियो के लिंक में डाल देंगे। तो इसको आप कैसे भरना है, इसमें हर एक स्टूडेंट के जो भी गार्जियन हैं या उसके माता पिता हैं वो इस कंसेंट को भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कंसेंट प्रोवाइडर नेम, यहाँ पर जो गार्जियन है या जो फादर है मदर अपना नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट का नाम है। नीचे में आप कंसेंट देने के लिए गार्जियन आधार, पैन, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। उसका नंबर नीचे यहाँ पर आईडी नंबर देना है। उसके बाद नीचे में डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, कब वो कंसेंट दे रहे हैं, उसका डेट, उसका प्लेस, कहाँ पर किस जगह पर आप कंसेंट ले रहे हैं। मान लीजिए विलेज का नाम, पंचायत का नाम, शहर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसका सिग्नेचर, नीचे में स्कूल का डिटेल है, स्कूल के HM का नाम रहेगा, उसका स्टूडेंट का नाम रहेगा, नीचे में साइन। तो ये आसान सा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट सभी स्टूडेंट से आपको लेना है जिसका अपार आईडी आप जनरेट कर रहे हैं। इसके बिना आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। आपके पास ये कंसेंट
होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बिना इसके आप अपर आईडी जनरेट ना करें। आपके पास आपके स्कूल में जब भी मांगा जाए तो ये मिलना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपके पास हो, तभी आप आगे प्रोसीड करें। तो ये तो हो गया फिजिकल कंसेंट लेने का। इसको आप जैसे सुविधा हो आप पीटीएम बुला के या जैसा तरीका आपको लगे आपके पास ये होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं टेक्निकल इसका कि आप कैसे करेंगे। तो टेक्निकल आपको पता है कि अपार आईडी जनरेट करने के लिए हमारे पास U-Plus पोर्टल है। इसी पोर्टल से हम अपार आईडी को जनरेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं लॉगिन। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे, हम यहाँ पर झारखंड चुनेंगे, गो करेंगे। गो करने के बाद ये विंडो आएगा, यहाँ पर अपना हम कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जाहिर सी बात है अभी हमारा चल रहा है 24-25, तो हम 24-25 पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आ गया। अपार आईडी जनरेट करने से पहले इस बात को आप जान लें कि हम उन्हीं बच्चों का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं जिनका स्टूडेंट प्रोफाइल पूरा कंप्लीट हो। मीन्स जो यहाँ डैशबोर्ड में दिख रहा है, यहाँ पर से जो GP-EP भरते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये देखिए हमने जो है कुछ बच्चों का यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। उन बच्चों का ट्राई करते हैं। जैसे क्लास 1 में 6 बच्चे हैं, 6 में 4 इनकम्प्लीट है, मतलब कि 2 कंप्लीट है। तो दोनों चीज़ दिखाते हैं कि जो कंप्लीट वाले का क्या दिखता है, जो इनकम्प्लीट है उसका क्या। तो अपर आईडी जनरेट करने से पहले आप यहाँ पर ज़रूर GP-EP को भर लें। अब आते हैं उस मॉड्यूल पे। यहाँ पर देखिए एक मॉड्यूल है अपार मॉड्यूल, आपको दिख रहा होगा। इस अपार मॉड्यूल में हमें क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि ऊपर देख लीजिए एक रेड मैसेज, इन ऑर्डर टू जनरेट अपार, क्या लिख रहा है, इन ऑर्डर टू जनरेट अपार स्टूडेंट्स ऑल फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड GP-EP FP एंड फाइनलाइज। मतलब अपार आईडी जनरेट करने से पहले आपके सारे फॉर्म्स कंप्लीट होने चाहिए। तो हमने 2 बच्चों का कर लिया है। क्लास 1 सेलेक्ट करते हैं। सेक्शन यहाँ पर आप चाहे तो चुन सकते हैं, नहीं तो ऑल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर गो करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्लास 1 में 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों में से हमने 2 का GP-EP भरा हुआ है, बाकी 4 का नहीं भरा है। तो 2 का भरा है, तो 2 के लिए आप देखिए यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। पूरा उसका स्टेटस, यहाँ पर उसका बेसिक डिटेल है, उसका क्लास सेक्शन, उसका पेन नंबर, उसके बाद उसका प्रोफाइल स्टेटस, उसके बाद उसके बाद उसका जो प्रोफाइल का हो स्टेटस कंप्लीट है। नीचे आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों का इनकम्प्लीट है, 4 का, तो उसका आगे यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन हमें नहीं आ रहा है। तो कंप्लीट है, स्टेटस अपार का पेंडिंग है, अपार आईडी नॉट अवेलेबल, लेकिन हमारे पास जनरेट का ऑप्शन है क्योंकि हमने इसका GP-EP भरा हुआ है। अब जैसे ही हम जनरेट पे हम क्लिक करेंगे क्या होता है, देखिए जनरेट पे से हम क्लिक किए, हमारे पास वही फिजिकल फॉर्मेट जो हमने भर के रखा हुआ है उसका सेम यहाँ पर भी कंसेंट का फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, अगर आप आधार के डिटेल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप जहाँ GP भरते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कंसेंट में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जैसे फॉर्मेट भरे हैं आप तो यहाँ पर उस गार्जियन का नाम जो भी हो, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट फादर। ये क्या है, ये फादर है। अब स्टूडेंट का नाम यहाँ ऑटोमेटिकली ले लिया। अब वो आइडेंटिटी के रूप में क्या दे रहा है, मान लीजिए अपना वो आधार दे रहा है। अब यहाँ पर फिर उसका आधार नंबर यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, हम अपना जगह का जो नाम है वो यहाँ पर भराएगा, टेस्ट प्लेस। उसका डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, किस दिन को आपको दिया कंसेंट, मान ली 10 तारीख को दिया है, 11 को देते हैं, 11 को दिया है। उसका यहाँ पर HM का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया है। अगर आप चाहे तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं।
उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये क्रिएट कर देगा, ये अपार आईडी मेरा क्रिएट हो जाएगा। नीचे में सबमिट का बटन है, जैसे ही क्लिक करेंगे अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने में बहुत ही कम समय लगता है, तुरंत ये बन जाएगा। क्योंकि हम लाइव डेमो दिखा रहे हैं इसलिए हम जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा। और यहाँ पर उसका अपार आईडी लिखा जाएगा। अपार आईडी जैसे जनरेट होगा यहाँ पर आपका नोट डाउन हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब आते हैं कि किन बच्चों का हमें अपार आईडी जनरेट करें, किन का नहीं करें। तो आप देखेंगे कि जिसका इनकम्प्लीट है उसका यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं। तो इसका डिजेबल है। डिजेबल है तो डिजेबल क्यों है? इसका बेसिक प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट होना चाहिए। उस बच्चे को पेन नंबर असाइन होना चाहिए। अगर उस बच्चे को, किसी बच्चे को अगर आज ही हम ऐड किए हैं क्लास 1 2 में, तुरंत तो पेन बनता नहीं है, पेन बनने में कम से कम समय लगता है 2 हफ्ते का। तो तब तक इसका अपार आईडी हम नहीं बना सकते हैं। पेन असाइन होना चाहिए। उसका जो आधार डिटेल है वो वेरीफाई होना चाहिए। मतलब आधार का जो भी वेरिफिकेशन होता है, लाइव वेरिफिकेशन, आधार का डाटाबेस से, आपका स्कूल डाटाबेस से, वो सब मैच करना चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए, तभी अपार आईडी आपको जनरेट करने देगा। स्टूडेंट का जो नेम है आपके स्कूल रिकॉर्ड में और जो आधार में है वो सेम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, दोनों सेम नहीं होगा तो फिर वो आधार से वेरीफाई नहीं होगा। मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। और लास्ट जो बात बताए थे कि जिसका GPAP भरा होना चाहिए। तो इस बच्चे का इसमें से कुछ भी एक पेंडिंग है, तो नीचे वाला जो 6 नंबर बोल्ड किया हुआ है ये पेंडिंग है, इसका GPAP भरा नहीं है, जिसके चलते ये हमें अभी जनरेट करने नहीं दे रहा है। तो अपार आईडी जनरेट करने से पहले उसका आधार डिटेल को जरूर वेरीफाई कर लें और उसको वैलिडेट कर लें आप UIDAI के वेबसाइट से। वैलिडेट कैसे होगा वो भी आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में जाते हैं, ये हमारे एक्टिव स्टूडेंट है इस स्कूल के। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एक बच्चा है क्लास 1 का, इसका सब आधार डिटेल भरा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है वैलिडेट आधार फॉर्म UIDAI। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे हमसे कहेगा कि कंफर्म, हम कंफर्म कर देंगे। आप देखिए ये इसका स्टेटस अभी तुरंत ये वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड फॉर्म UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर DOB। इसका जो नेम है, जेंडर है और DOB है जो हमने डाल के रखा है, आधार में भी इसका सेम नेम है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो ये वैलिडेट हो गया। इस प्रकार से ये वैलिडेट होना चाहिए। तो आपको साथ ही साथ ये वैलिडेशन का भी काम करना है, अपार आईडी भी जनरेट करना है। तो अगर वैलिडेशन फेल होता है, इट मीन्स कि आपने जो नाम डाला हुआ है, आपने जो आधार नंबर डाला हुआ है, आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है और जेंडर डाला है, वो आधार के UIDAI के रिकॉर्ड से मैच नहीं करता है। या तो आपके पास पुराना आधार लेके आया है वो, उसे नया आधार मांगिए, उसके आधार पर अपडेट कर लीजिए, या कोई ना कोई त्रुटि है। सुधार अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इन सब रिकॉर्ड में, तो उसके लिए फॉर्म S03 भर के आप अपने ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS को दे सकते हैं। दूसरे बच्चे का हम ट्राई करते हैं वैलिडेट करने का। देखिए कंफर्म, तो ये भी वैलिडेट हो गया। मतलब रिकॉर्ड सही भरा हुआ है, यहाँ पर क्लिक नहीं किया हुआ है। तो आप यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करके आसानी से सबको वैलिडेट कर सकते हैं। देखिए इसका हमने करना चाह, लेकिन इसका चूँकि GPAP भरा हुआ नहीं है, इसीलिए इसे हम वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। जिसका GPAP भरा है उसे ही हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आधार वैलिडेशन का भी काम, इसके अलग से हम वीडियो बनाएंगे एक, फिर भी इस वीडियो में इसकी ज़रूरत है इसलिए मैंने बता दिया। आधार वैलिडेशन प्लस अपार आईडी दोनों का ही काम आप साथ साथ कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपको स्टेटस जानना है कितने बच्चों का अपार आईडी बना, कितने का नहीं, तो यहाँ पर डाउनलोड स्टूडेंट अपार स्टेटस का ऑप्शन है। यहाँ से आप इसका एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं और ये मॉनिटर कर सकते हैं पूरे बच्चों का, जितने आपके स्कूल में बच्चे हैं, कि कितने का बना, कितने का नहीं बना। अब एक और वेबसाइट के बारे में बताते हैं जहाँ से आपको अपार के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलेंगी। ये वेबसाइट है ये अपार। इस वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, apar.education.gov.in।
इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है। कोई भी इशू होता है अगर अपार बनाने में तो आप इस टोल फ्री पे बात भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तक देखिए 34 करोड़ अपार आईडी जनरेट हो चुका है पूरे भारतवर्ष में। 34 करोड़ लोगों ने अपार आईडी बना लिया है, बच्चों ने बना लिया है। तो इसको यहाँ पर आप इस वेबसाइट को गो थ्रू करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, यहाँ से आप अपार के बारे में सारी जानकारियाँ यहाँ से आप पा सकते हैं। कैसे बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, ऑल फैक्ट्स यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस वेबसाइट को भी आप गो थ्रू करें और अपार के बारे में और जानें। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। इसके अलावा कोई भी और सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है, वहाँ पर आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर करूँगा जहाँ तक हो सके। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपार आईडी क्रिएट करें ताकि उस बच्चे को बेनिफिट मिल सके।